Students, today we will start very interesting chapter, that is internet. Internet is the part of networking, but in this book this is another chapter, make another chapter on internet. Okay, now internet. What is internet? Internet is a computer-based worldwide information network. Now, what is the definition of internet? Internet is a massive collection of computer networks that connect millions of computer, people, software, program, database, file, which interact continuously. है ना? हम लोग एक साथ यूज़र, pupils, software, different types of software, different devices, continuously एक दूसरे के साथ जो interaction हो रहा है, this continuous interaction, that is internet. Obviously internet का बहुत सारा advantage है. Biggest benefit of internet is information. कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग नेट निकाल के वहाँ से इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल जाता है. सेकेंड इज़ द कम्युनिकेशन. ऑब्वियसली फिज़िकल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है. कोई दूर बैठा है अमेरिका में, अभी जूम कनेक्ट करके हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, ईमेल सेंड कर रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड तुम्हारा मैसेज दूसरी जगह पहुँच जा रहा है. फास्टेस्ट कम्युनिकेशन. एंटरटेनमेंट ऑब्वियसली मूवी, गेम, वीडियो सब देखते रहते हो. ई कॉमर्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांसफ़र हो रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग हो रहा है, ऑनलाइन काम हो रहा है. दीज ऑल आर द एडवांटेज ऑफ इंटरनेट. ऑब्वियसली इट हैव सम डिसएडवांटेज ऑल्सो. अगर हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारा डेटा कंटिन्यूसली आके मेमोरी ब्लॉक कर देते हैं. बैंक ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो तो पासवर्ड प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वहाँ से साइट तुम्हारा हैक हो जाएगा, डेटा ले लिया जाएगा. वायरस थ्रेट आ सकता है इंटरनेट से. वायरस प्रोग्राम इसमें आके मशीन को हैंग कर सकता है. डिफरेंट टाइप ऑफ इलीगल चीज़, pornography type, a very bad influence on mental health of our children. Children के ऊपर होता है. These all are the disadvantage of internet. Now some basic terms. जब हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं तो कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं. जैसे वेब पेज तुम लोग इससे पहले HTML करवाए, तुम लोग वेब पेज डिज़ाइनिंग सीखे हो किस तरह से हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से वेब पेज बनाया जाता है. ईच पेज ऑफ एन इंटरनेट लिंक टू द अनदर पेज, हाइपरलिंक से लिंक रहता है, तो दैट इज कॉल्ड वेब पेज. नाउ इज अ वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज, रिलेटेड वेब पेज. बहुत सारा पेज मिलके वेब पेज मिलके वेबसाइट बनता है. एक जगह क्लिक करो दूसरी जगह क्लिक करो तीसरी जगह, मतलब रिलेटेड हाइपरलिंक से सब रिलेटेड बहुत सारा वेब पेज मिलके एक वेबसाइट होता है. द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट दैट इज कॉल्ड द होम पेज. जब भी हम लोग कोई वेबसाइट खोलते हैं तो फर्स्ट पेज आता है. जिस पेज में क्लिक करके दूसरा लिंक पेज में जाते हैं दैट इज कॉल्ड द होम पेज. नाउ कम टू द IP address. IP address is very important. Suppose तुम अपने कंप्यूटर में अपने मोबाइल पे कुछ डेटा भेज रहे हो या दूसरों का अकाउंट में घुस के डेटा भेज रहे हो, भेज ही सकते हो. मेरा यूज़र ID पासवर्ड तुम जानते हो, ऐसे भी कर सकते हो. नॉर्मली लगेगा कि मैंने भेजा है, जिसका आईडी में जाके तुम ये सेंड कर रहे हो
नॉर्मली लगेगा कि तुम उसके साइड से भेजे हो, उसके वहाँ से भेजे हो। बट साइबर क्राइम जो होता है ना, कि आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से जगह से वो, तुम जिसका भी ये यूज़ करके वो काम करो, कौन से कंप्यूटर से ये काम किया गया है, डिटेक्ट करते हैं आईपी एड्रेस। यानी आईपी एड्रेस हर मशीन का एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है। सबका आईपी एड्रेस यूनिक होता है। तो चाहे जितना भी चालाकी करके कोई काम करो, डेटा कहाँ से जनरेट हुआ है उस आईपी एड्रेस देके साइबर क्राइम डिपार्टमेंट कोई अगर इस तरह का ऑनलाइन में कोई गलत काम करते हैं तो उसको पकड़ते हैं। क्योंकि आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस हर मशीन का अलग होता है, दैट इज़ यूनिक। Now, what is IP address? Two computers connected to the network cannot have the IP address because cannot have same IP address because IP addresses are unique. IP address का दो पार्ट होता है, एक नेट आईडी और एक होता है होस्ट आईडी। नेट आईडी, होस्ट आईडी, यहाँ से क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन आता है, जस्ट समझ लो। एक आईपी एड्रेस मैक्सिमम 32 बिट का होता है। 32 बिट का जो आईपी एड्रेस होता है वो बीट में आता है। तो 32 को 4 पार्ट में होता है। ठीक से देखो, 4 पार्ट में 32 को अगर डिवाइड करो तो ईच पार्ट में आता है 8 करके, 8 बिट। फर्स्ट 8 बिट, सेकेंड 8 बिट, यहाँ पे देखो फर्स्ट 8 बिट, सेकेंड 8 बिट, थर्ड 8 बिट, फोर्थ 8 बिट, टोटल 32 है ना। 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट, ऐसे करके आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा 8 बिट, 8 जैसे कि 8 बिट है, इसको ऑक्टेट बोलते हैं। 8 मिलके ऑक्टेट होता है। फर्स्ट ऑक्टेट, सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट। अच्छा, मेनली 3 तरह का आईपी एड्रेस होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ आईपी एड्रेस, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए आईपी एड्रेस में, नेटवर्क में फर्स्ट हम क्या बोले थे, ऑक्टेट करके होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्लास ए एड्रेस में क्या होता है, फर्स्ट 8 बिट होता है नेटवर्क आईडी के लिए। फर्स्ट 8 बिट होता है नेटवर्क आईडी के लिए। जैसे अगर ये क्लास ए है, ये आईपी एड्रेस है, तो पहले 8 बिट 2 पार्ट में ये भाग, इसका 2 पार्ट है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। और ये एड्रेस 4 भाग में बटा हुआ है। पहला फर्स्ट 8, सेकेंड 8, थर्ड 8, फर्स्ट 8 बिट, सेकेंड 8 बिट, थर्ड 8 बिट, फोर्थ 8 बिट। ए क्लास में क्या होता है, ये फर्स्ट 8 बिट ये होता है नेटवर्क आईडी के लिए, और बाकी ये जो 3, सेकेंड 8 बिट, थर्ड 8 बिट, फोर्थ 8 बिट, ये तीनों पार्ट होता है होस्ट आईडी के लिए। उसी तरह तो फर्स्ट ए क्लास का स्ट्रक्चर कैसा है, ए क्लास का स्ट्रक्चर ये है। बस इतना ही जानो। उसी तरह बी एड्रेस में क्या होता है, फर्स्ट 2 ऑक्टेट, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। पहला वाला 8 और 8 मतलब 16 बिट होता है नेटवर्क आईडी के लिए, और बाकी 3 और 4 मतलब यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, 16 बिट होता है होस्ट आईडी के लिए। ठीक है, जस्ट सेम सी में क्या होता है, फर्स्ट 8 बिट फर्स्ट, सेकेंड 8 बिट सेकेंड, थर्ड 8 बिट थर्ड। ये 8 8 8 मतलब 3 8 24 बिट होता है नेटवर्क आईडी के लिए, और लास्ट 8 बिट होता है होस्ट आईडी के लिए। ठीक है, ये
एक बार ये जगह देख लेना। आईपी एड्रेस का कैरेक्टरिस्टिक्स, आईपी एड्रेस आर यूनिक। कोई भी दो मशीन में दो आईपी एड्रेस नहीं हो सकता है। किसी मशीन से भी हम इंटर करें, कोई भी ये हो, किसी का भी यूज़र आईडी पासवर्ड यूज़ करे, बट जो उस मशीन से कर रहा है, जेटा जनरेट हो रहा है दो मशीन में, दो जगह से कर रहे हो, तो आईपी एड्रेस शुड बी यूनिक। तुम जहाँ से भी कोई क्राइम कर रहे हो, जहाँ से भी कोई काम कर रहे हो, अगर तुम्हें आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन से मशीन से वो काम हुआ है, अगर जितना भी कोशिश करके करो, जिस मशीन से हुआ है उसका आईपी एड्रेस देके पता चल ही जाएगा कि किस मशीन से ये काम जनरेट हुआ है। आईपी एड्रेस आर ऑल्सो ग्लोबल एंड स्टैंडर्डाइज। सारे वर्ल्ड में सेम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। नाउ कम टू द डोमेन नेम। ये पीस थोड़ा हेजी आया है, बाद में हम सेंड कर देंगे, जस्ट जान लो। डोमेन नेम क्या है? हम लोग कोई भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, abc डॉट कोई भी नाम .com यूज़ करते हैं, abc.com, xyz.com या .edu, ऐसे कुछ यूज़ कर रहे हैं। ये जो डॉट देखे कॉम जो यूज़ कर रहे हैं, 165 पेज, जस्ट ए मिनट वेट, मेरे को देख लिए पेज में क्या है। वेरी इजी आया है, समझ में नहीं आ रहा है। ओके, डोमेन नेम इज ए वे टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। डोमेन नेम ऑलवेज कॉन्सिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। जैसे हम बोले थे, टू कंपोनेंट्स लेके डोमेन नेम abc.com, ये टू कंपोनेंट्स है ये डोमेन नेम। फर्स्ट होता है यूजर नेम और सेकंड होता है, दोनों ही डोमेन है, सेकंड होता है टॉप लेवल डोमेन। ये डॉट देखिए जो सेपरेटर है, इसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। ये यूजर नेम है, ये टॉप लेवल डोमेन है। तो कोई भी वेबसाइट में हम लोग डोमेन नेम देते हैं जो कि यूनिक होता है कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर में। फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट डोमेन एंड डॉट देके जो कॉम हो, एडू हो, वो होता है टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन कॉमर्शियल के लिए .com, एजुकेशन साइट के लिए .edu, एजुकेशन साइट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं .edu, गवर्नमेंट साइट है तो .gov। ये डोमेन नेम देख के किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है हम लोगों को समझ में आ जाता है। तो दैट इज़ द डोमेन नेम। ओके, डोमेन नेम में कभी जियोग्राफिक डोमेन भी होता है, जैसे USA का .us, कनाडा का .ca। ये जियोग्राफिक डोमेन कौन सा कंट्री से है वो भी समझ में आ जाता है। नाउ इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक से सुनो। ईच ऑफ द वेब पेज इंटरनेट हैज़ ए यूनिक एड्रेस। जैसे हम लोगों को ये पेज भी थोड़ा ईजी है, हम पेज भी देंगे, जैसे ये लाइन http www.daybook.com, पब्लिशर, स्टार्ट, ये सब है। ये बात http www.address.edu/register.home.html। ये हम लोग जब इंटरनेट में जब वेबसाइट खोलते हो, ये वेबसाइट में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना http, देखो आता है। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, पूरा नहीं लिखते, पूरा लिखने से भी होगा। तो दैट व्हाट इज़ दैट, ये http www.address.edu/register/home.html, what is this? This is called address, that is called the address of the internet। जैसे हमारा घर का एड्रेस होता है, सब पेज का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, जो एड्रेस देने से वो पेज खुलता है। हम लोग कॉपी करके दे देते हैं, समझ में नहीं आता है उससे, नहीं तो लिखेंगे तो ऐसे। तो एक एक एड्रेस का इसका मीनिंग क्या है, देखो इसका जो मीनिंग है HTTP दैट इज कॉल्ड द प्रोटोकॉल। ये HTTP है
ये है प्रोटोकॉल। देन आता है स्लैश देके www, ये सर्वर का नेम, सॉरी ये सर्वर का नेम, www ये सर्वर नेम जिससे कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद आता है .address.edu, ये एड्रेस है डोमेन, और .edu टॉप लेवल डोमेन जो हम बोले थे, address.edu मतलब ये एजुकेशनल साइट है। फिर तुम्हारा पेज कहाँ है, रजिस्टर नाम का एक डायरेक्टरी नेम है। डायरेक्टरी में तुम्हारा कौन सा फाइल में वो पेज है, फाइल का नाम क्या है, home.html। तो ये टोटल एड्रेस हम लोग देने से तभी ये पेज खुलता है। तो फास्ट रहता है HTTP मतलब प्रोटोकॉल, फिर www जो कि सर्वर का नेम, फिर डोमेन का नाम आता है, जैसे यहाँ पे address.edu एड्रेस है नॉर्मल डोमेन, और .edu है टॉप लेवल डोमेन जो कि एजुकेशनल, इससे edu देख के हम लोग समझेंगे कि एजुकेशनल साइट है। डोमेन का जो शॉर्ट फॉर्म है ना, ये कॉम, edu, ये सब एक बार देख लेना। अच्छा edu, उसके बाद आता है तुम्हारा फाइल कौन से रजिस्टर में जो फ्रेंड्स तुम खोल रहे हो, उस रजिस्टर का, उस डायरेक्टरी का नाम, फिर उसका पेज का जो फाइल खोल रहे हो फाइल का नाम home.html। जैसे ही हम लोग किसी हाइपर लिंक में क्लिक करते हैं दूसरा पेज खुल जाता है। ऊपर जाके जैसे ही दूसरा पेज तुम लोग हाइपर लिंक से अगर पेज खुल जाता है, पेज खोलने के बाद तुम लोग अगर ये जैसे हाइपर लिंक के यहाँ पे लिंक के पेज खोला, पेज जैसे ही आ जाएगा ऊपर थोड़ा एड्रेस का भी नोट करना, यहाँ पे एड्रेस रहता है, देखना इस तरह का एड्रेस, इस तरह का HTTP करके ऐसा एड्रेस रहता है, वहाँ पे डायरेक्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग को समझ नहीं, अगर हम लोग डायरेक्ट ना क्लिक करके करें, यहाँ पे ये एड्रेस लिखे तब भी ये पेज खोलेगा। स्पेसिफिक सबका एक एड्रेस है, जैसे एड्रेस में पहले कौन से कंट्री, उसके बाद कौन सा स्टेट, उसके बाद कौन सा लोकेलिटी, उसके बाद घर का एड्रेस, उसके बाद वो फ्लैट होगा, अपार्टमेंट होगा तो फ्लैट का नाम, आस्ते 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 करके स्पेसिफिकली हम लोग उस किसी को ढूंढ पाते हैं। ये भी वही है, ठीक है। अच्छा, नाउ कम टू द इलेक्ट्रॉनिक मेल। तुम लोग जानते हो, वेरी वेल नन, हम लोग ईमेल भेजते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल एक बार देख लेना। इलेक्ट्रॉनिक मेल में क्या रहता है, यूज़र कोई भी जैसे मेरा ईमेल sanchita@gmail.com, तो sanchita@gmail.com मेरा जो ईमेल है, संचिता सपोज @gmail.com। तो ये तुम लोग जानते हो ऑलरेडी, ये संचिता, ये मेरा नाम है, ये नाम कोई भी अपना दे सकता है। @ करके डोमेन नेम को अलग किया गया है। ये Gmail इज़ द डोमेन और .com इज़ द टॉप लेवल डोमेन। तो पहले ईमेल में क्या रहता है, यूज़र नेम, फिर @ लेके सेपरेट होता है डोमेन नेम को, और टॉप लेवल डोमेन जो सेपरेट होता है डॉट देके। तो ये होता है हम लोगों का ईमेल एड्रेस। ईमेल का एडवांटेज, मैसेज भेज सकते हैं, क्विकली भेज सकते हैं, एक बार देख लेना। डिसएडवांटेज, बहुत सारे ईमेल आके भर जाता है, ईमेल से वायरस अटैक हो सकता है, ईमेल से साइबर क्राइम होता है, पॉसिबिलिटी साइबर क्राइम। ईमेल तुम लोग जानते हो, अगर gmail.com में खोलना है, जीमेल में तुम्हें खोलना है, तो पहले हम लोग एड्रेस में जाके gmail.com खोलेंगे। gmail.com जैसे ही खोलेंगे तो एक ऐसे आएगा, यहाँ पे यूज़र नेम मांगेगा, यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। अगर तुम्हारा साइन इन है, यूज़र नेम ऑलरेडी है, तुम अपना नाम दोगे, जैसे sanchita@gmail.com, फिर मेरा कोई पासवर्ड होगा, हम पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देने का भी एक कुछ रूल्स है, जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। पासवर्ड देंगे तो मेरा ऐसा एक क्या होगा, उसके बाद ये मेरा जीमेल का अकाउंट खुल जाएगा। उसमें जो मैसेज टू करके मेरा नाम रहेगा, यहाँ पे जैसे समथिंग 80@reditmail.com उसका है। हम यहाँ पे हम संचिता से खोलेंगे तो संचिता रहेगा। फिर एक सब्जेक्ट लाइन आएगा, हम जिस बारे में ईमेल भेजना चाहते हैं सब्जेक्ट में वो लिखेंगे। उसके बाद ये जगह पे, ब्लैंक जगह पे हम अपना मैसेज देंगे, और
सेंड करेंगे। किस में? यहाँ पे हमें सेंड करने के लिए ये दूसरा जिसको भेजना है उसका ईमेल आईडी देंगे, फिर सेंड करेंगे। और एक चीज़ देखना, ईमेल में एक जेम्स क्लिप जैसा ऐसा एक चीज़ रहता है, यहाँ पे कंपोज करके रहता है। कंपोज में क्लिक करोगे तो अटैचमेंट आता है। कभी कभी हम लोग अपना फाइल अगर इसमें सेव करके रखिए, पिक्चर फाइल, कोई भी PDF फाइल, कुछ भी, वो यहाँ से कंपोज करने के बाद अटैच करके जैसे ही प्लस करेंगे, यहाँ पे अटैचमेंट करेंगे तो यहाँ पे हमारा फाइल अटैच हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, अटैचमेंट फाइल ऐसे भी ईमेल से भेज सकते हैं। नाउ सेंडिंग करने के लिए, तुम लोग तो जानते हो, सेंडिंग करने के लिए यहाँ पे आता है किसको भेजना है, उसका नाम, उसका ईमेल आईडी। यहाँ पे मेरा टू, यहाँ पे जिसको भेजना है, सपोज abc@gmail.com को भेजना है तो लिखेंगे abc@gmail.com, और अटैचमेंट देना है तो अटैचमेंट देंगे, फिर सेंड करेंगे। अगर ऐसा नहीं है और ये छोड़ के और 2 फंक्शन इसमें होता है, दैट इज CC कार्बन कॉपी एंड BCC। ये CC और BCC क्या है? अगर यहाँ पे देखो, एक CC ऑप्शन है और एक BCC ऑप्शन है। CC कार्बन कॉपी, BCC ब्लैंक कार्बन कॉपी। जिसको भेजना है एक जन को ना भेज के, हम चाहते हैं एक ही मेल बहुत जन को भेजे, तो CC करके यहाँ पे CC में क्लिक करके CC करके उसका ईमेल आईडी देके कॉमा दे के बहुत जन को भेज सकते हैं। और BCC में भी बहुत सारा ईमेल आईडी ऐसे देके कॉमा दे के BCC में। एक बेसिक डिफरेंस है CC और BCC में। CC हम किसको दे रहे, बाकी जिसको CC किए हैं सब देख पाएंगे। जो जब मेल जाएगा किसी के पास तो किस को ईमेल हम भेजे हैं सब देख पाएगा कि ये मेल हम कहाँ भेजे हैं। हम चाहते हैं कि कोई मेल किसी को भेजे बट बाकी दूसरों को पता ना चले कि हम इस मेल को किसको भेजे हैं, तो हम तब वो BCC में देंगे, ब्लैंक कार्बन कॉपी। ये क्या होता है? सॉरी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है, तुम मेल BCC में करके किसी मेल आईडी में किसी को कोई डेटा मेल भेजोगे तो दूसरे बाकी अदर्स, ये उन लोगों को पता नहीं चलेगा कि उसके पास भी ये मेल गया है। दिस आर द डिफरेंस। यहाँ से क्वेश्चन आता है। नाउ अच्छा, आई एम स्टॉपिंग हियर। नाउ नेक्स्ट वीडियो, इंटरनेट पार्ट 2 में हम बाकी वीडियो लेके आ रहे हैं। ओके।